मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं। हर रोज़ की भांति को सत्संग कर लेते हैं, को जानकारियाँ जुटा लेते हैं। सत्संग हमारे जीव को पूर्ण शांति प्राप्त करने में बहुत सहायक है। सत्संग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से ही कर्म आदि आदि बनते हैं। आज हम मोटे तौर पर चर्चा करेंगे पराप्रकृति। ये पराप्रकृति हम जीवों के लिए माँ स्वरूप कैसा उपहार प्रदान करती है, जो केवल प्राकृतिक तौर पे हमें देने ही देने का कार्य करती है। ये कभी लेने का कार्य नहीं करती है। जीवों का उद्धार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, उनकी उत्पत्ति के लिए देने का कार्य करती हैं। हमारा ये शरीर, संपूर्ण शरीर भी ब्रह्मांड है। संतों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा पिंड में रचना है, वैसी ही रचना इस ब्रह्मांड के अंदर भी है। मित्रों, कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं पिंड ब्रह्मांड वे कैसे हैं और प्राकृतिक रूप से ये प्रकृति माँ जो पराजगदम्बा भवानी है, ये इस जीव के उद्धार के लिए क्या क्या करती हैं। अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जब मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा ही विताए यानी फैलाव है। मैं ही सृष्टि में व्याप्त हूँ। फिर भी यदि भ्रमित हूँ तो इसका कारण माया ही है। माया ने ही शरीर का निर्माण करके उसमें आसक्ति भर दी। कृष्ण कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, अर्थात योग माया से आवृत होने के कारण मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ। प्रत्येक जीव रूप ब्रह्म योग माया से आवृत होकर स्थूल शरीर धारण करता है। मर्यादा कर्ता के लिए होती है, दृष्टा के लिए नहीं। मर्यादा के अभाव में कोई एक आकृति नहीं उभर सकती। निराकार को ऋत कहा जाता है। अग्नि सत्य है, सोम ऋत है, पुरुष सत्य है, स्त्री ऋत है, सौम्य है, स्वच्छंद है। स्व का अर्थ होता है स्वयं का, छंद का कामना, इच्छा, मर्जी, विवाह पूर्व दोनों स्वच्छंद है। अपनी अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। केवल परिवार के संस्कारों की मर्यादा होती है। यदि कुछ है तो विवाह संस्था मर्यादा में बांधकर दोनों का स्वरूप निर्माण करती है। सौ शरीर नहीं आत्मा को कहते हैं। आत्मा ही शरीर का चालक है, प्रकृति का क्षेत्र है। शरीर अपरा जड़ क्षेत्र है। हम शरीर का ही अस्तित्व मानकर जीते हैं, कर्म करते हैं। आत्मा को जानने के प्रश्न हमारे मन में उठते ही नहीं। हाँ, शास्त्रों को सुनते समय हम आत्मा की विवेचना भी सुनते हैं, किंतु स्वयं से जुड़े नहीं पाते। अपने से भिन्न किसी वस्तु को आत्मा मान लेते हैं। हम सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम सुनते हैं मैं भवांशु, जीवलोको, जीवभूत, सनातन। किंतु व्यवहार में हम शरीर और मन के बाहर नहीं जाते, अपने वातावरण में फंसे रहते हैं। जबकि सत्य यह है कि हम शरीर नहीं, मन भी नहीं। शरीर, मन, बुद्धि हमारे साधन हैं।
नश्वर हैं, हम आत्मा के स्वरूप में शाश्वत हैं, अवयव मन रूप हैं। जैसे कि हम मन मानते हैं वह तो प्रतिबिंब है, मूल मन आलंबन है, असंग है, निर्लेप है, गुणातीत है और सदा साक्षी भाव में रहता है, अतः कर्ता भी नहीं हो सकता किंतु व्यापक और पूर्ण है। जैसा कि अष्टावक्र गीता में कहा है कि आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अकेला है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य है, रूप में है, अक्रिय है, संग रहित है, इच्छा रहित है, भ्रम के कारण सांसारिक की तरह लगता है। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्त से सदक्रिया असंगो निरप्रह शांतो ब्रह्मात्सारवाणी। अहम ब्रह्मास्मि रूप में जब मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ तब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही विताए यानी फैलाव है। मैं ही सृष्टि में व्याप्त हूँ, फिर भी ये भ्रमित हूँ तो इसका कारण माया ही है। माया ने ही शरीर का निर्माण करके उसमें आसक्ति भर दी। कृष्ण कह रहे हैं नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत, अर्थात योग माया के आवृत होने के कारण मैं सभी के लिए विराट रूप नहीं हूँ। प्रत्येक रूप ब्रह्म योग माया से अवतरित होकर स्थूल शरीर धारण करता है। जीव चूँकि प्रारब्ध का नक्शा साथ लेकर आता है पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए, अतः प्रत्येक जीव को की योग माया भी स्वतंत्र हो जाती है। बल, शक्ति और क्रिया, इन तीनों अवस्थाओं से हम माया के स्वरूप को समझ सकते हैं। माया की प्रसूत अवस्था को बल कहते हैं, जबकि कोई कार्य करने का संकल्प तो हम माया को के जागने पर बल को शक्ति कहा जाता है। संसार में हम क्रिया रूप में जो भी चेष्टाएं करते हैं या देखते हैं, ये सब शक्ति ही परिणाम है। व्यक्ति के जीवन में शक्ति के अनेकों रूप हैं, जैसे शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, पोषण और संहार, आवेश के सहयोग और विरोध की शक्तियां हैं। ये शक्तियां पुरुष की अर्थात आत्मा की कही जाती है। आत्मा से शब्द निकलता है, अतः सौ कहा जाता है। जिसका आत्म शब्दोत्पत्ति से असामर्थ है वह शब्द मर्यादा से वंचित है। केवल सौ आत्मा को तब आत्मा नहीं कहा जा सकता जब तक वह किसी तंत्र का अनुगामी नहीं बन जाता। तंत्र की सीमा में ही आत्मा शब्दोत्पत्ति में सामर्थ्य होकर सौ कहलाता है। यदि तंत्र आत्मानुकूल है तब आत्मा उस तंत्र का नियंत्रक बनता है, स्वतंत्र कहलाता है। यदि तंत्र आत्मा के स्वरूप को विकृत करने वाला है तब वह तंत्र परतंत्र कहलाएगा, और जब आत्मा भी परतंत्र माना जाएगा आत्मा सौ है, अनात्मा पर प्रकृति तंत्र है। आत्मा को विकसित करने के लिए वाला भाव आत्म बंधु कहा जाता है। आत्मा को आवृत करने वाला भाव आत्म रिपु यानी दुश्मन। एक आत्मा का सौ व दूसरा आत्मा का रिपु पर पुरुष व प्रकृति ही स्थूल सृष्टि में नर नारी कहे जाते हैं। पुरुष अग्नि प्रधान और स्त्री सौम्य प्रधान। सौम्य स्त्री अपने स्वरूप को निर्बल होते हुए भी उपास्य देवता की उपाधि स्त्री को प्राप्त है, क्योंकि बाहर से अबला देखने वाली स्त्री भीतर बलवान है। अग्नि भीतर निर्बल है, क्योंकि उसके बल का आधार सोम है, वह अग्नि का अन्न है। बल की परिभाषा में संकोच और निर्बल की परिभाषा में स्त्री भाव जैसा ही अग्नि है। सोम की आहुति बंद हुई, वैसे ही अग्नि मंद पड़ी हुई है, शांत हो जाती है। अग्नि विसकलन धर्मा है,
एक स्थान पर पिंड रूप में नहीं रह सकता। सोम का संकोचन भाव उसे घन बनाए रखता है। सौ के क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जबकि अपरा क्षेत्र है। कर्म भूमि है। कर्म भूमि में शरीर, मन, बुद्धि तीनों संस्थाएं हैं। तीनों का अपना अपना स्वरूप और अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। आत्मा का स्वभाव प्रकृति ही उसका मर्यादा है। परा प्रकृति की मर्यादा स्वतंत्र है। अपरा स्वतंत्रता का क्षेत्र व्यक्ति चाहे तो इसे मर्यादा करके मानव की तरह आचरण कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो स्वच्छंद रहकर पशुवत जीवन यापन कर सकता है। यह केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन यह शरीर का जगत है। स्वतंत्रता है में व्यक्ति यथोचित स्वरूप में जीता है। इस भाव को व्यक्त करते हुए कृष्ण कह रहे हैं, दुखों का नाश करने वाला योग उचित आहार विहार, उचित कर्म चेष्टा, उचित सोना जागना वाला ही होता है। परस्पर एक अभ्यास है। अभ्यास की मर्यादा का स्वरूप हो जाता है। सूर्योदय से पूर्व जागना, सूर्यास्त के बाद भोजन न करना अभ्यास ही था, जो परंपरा बन गया। ये अच्छा स्वास्थ्य का महामंत्र बन गया। आधुनिक जीवन शैली की दृष्टि डाले तो भारत की यह पहचान ही खो गई। मानो यह भारत के पिछड़ेपन की निशानी हो गई। स्वतंत्रता का साधारण सा उदाहरण यह है कि शरीर से जुड़े हैं। स्वतंत्रता का केंद्र मन और कामना मन में उठती है। बुद्धि को धक्का देकर कामना पूर्ति के पीछे भागना ही मनमानी है। इसमें एक कामना प्रकृति की है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। दूसरी कामना अप्रकृता प्रकृति की है, अपरा प्रकृति। भाग्य को बदलना सहज नहीं। इंद्रिया कामना कमजोर मन पर भारी पड़ती है। इनमें कमजोर अथवा चंचल मन आपस में प्रभावित हो जाता है। मर्यादा पीछे छूट जाती है। अग्नि और सोम दोनों मिलकर सृष्टि रचना करते हैं, कर्म करते हैं। अलग अलग दोनों ही अपूर्ण रहते हैं, पूर्णता के लिए भाग दौड़ करते हैं। सोम आहुत होकर तन में अग्नि बन जाता है और पिंडभूत अवस्था को प्राप्त करता है। अलग स्वभाव रह नहीं सकता। ऋतु होने से उसको आश्रय अपेक्षित रहता है। ऋग्वेद का मंत्र ये सोम के आश्रय कामना का सूचक मंत्र है। अग्नि के जागृत होते ही सोम दौड़कर वहाँ पहुँचता है कि आपका सखा बनकर रहूँगा। अग्नि नहीं दौड़ता सोम की ओर। सत्य रूप है जीवन व्यवहार के रूप में यह है कि कामना का भी स्वरूप संगात जायते काम। लोक में एक कहावत है कि विद्या बाम बेल की जो संगत में रहे ये उसी का लिपट जाती है। यही सोम का स्वच्छंद रूप है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम हरि ओम।